ये अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि आज जहालत का कितना घटाटोप अंधेरा छाया हुआ है कि जिसकी मर्ज़ी में जो आता है, जो चाहता है बोलता है, और अवामुन्नास तो माशाअल्लाह हर किसी की बात सुनने के लिए तैयार है। एक दूसरे की मस्जिद में नहीं, सिर्फ तुम्हारी देवबंदी वहाबी खबीसों की मस्जिद में जाना पसंद नहीं करते, क्योंकि तुम्हारा अकीदा सलामत नहीं, तुम्हारा ईमान सही नहीं, तो तुम्हारे पीछे नमाज भी नहीं हो सकती। और जन्नत में एक साथ रहने की तो बहुत दूर की बात है। जब तुम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ही नहीं मानते हो तो जन्नत में कैसे जाओगे। इसीलिए हम कहते हैं तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहाँ भी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह की, लब्बैक या रसूल अल्लाह। नबी का नाम आता है तो झूम जाते हैं, नबी का नाम आता है तो झूम जाते हैं, नबी का हुक्म आता है तो घूम जाते हैं। जिसकी मर्ज़ी में जो चाहता है, जो आता है और जो चाहता है बोलता है। टोपी लगा लिए, कुर्ता पैजामा पहन लिए, स्क्रीन पर आ गए और बोलना शुरू कर दिया। मेरे भाई, इस दुनिया में याद रखिए कि सिर्फ कुफ्र के फतवे लगाते रहना, फ़लाँ काफिर है, फ़लाँ मुनाफिक है, फ़लाँ ये है, फ़लाँ वो है, क्या फ़ायदा मिलेगा आपको यार। जन्नत मिल जाएगी दुनिया के अंदर। अल्लाह ताला ने आपको मुकल्लफ बना रखा है कि फ़लाँ को काफिर कहो। ये बात आपको मैं बता देता हूँ कि भाई बिलयकीन और किसी शख्सियत के तयन के साथ कि फ़लाँ आदमी काफिर है, ये मामला बड़ा डेंजर है, याद रखना आप। ये जनाब इस पूरी वीडियो के अंदर ये फरमा रहे हैं। इसके पीछे एक और क्लिप थी, लेकिन वो क्लिप मैंने आपको नहीं सुनाया है। मैं डायरेक्ट अपने टॉपिक पे आता हूँ। देखिए, अगर इस मौजू पे बात की जाए कि जन्नत में तुम जाओगे कैसे जबकि तुम नबी को नहीं मानते हो, तुम वहाबी देवबंदी है ना, तो हम, और उसके बाद आखिर में बंदा कह रहा है कि हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह की, यानी हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह की। इस मसले को पहले हम वाज़ेह कर लेते हैं। हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जो थी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी थी, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद अपनी बेटी फ़ातिमा से कहा, क्या कहा कि मेरी बेटी फ़ातिमा, दुनिया में तुझे जो मुझसे मांगना है मांग ले, आखिरत में मैं तेरे कोई काम नहीं आ सकूँगा। यानी आखिरत में निजात अल्लाह तबारक व तआला ने अगर दी तो तुझे निजात मिलेगी। अगर तेरे आमाल अच्छे हैं, ईमान सही है, सलामत है, तो आखिरत में निजात मिलेगी। और अगर आमाल अच्छे नहीं है तो फिर आखिरत में कोई तुझे अल्लाह के अज़ाब से बचा नहीं सकता है। ये कौन कह रहे हैं? ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं। ये जनाब क्या फरमा रहे हैं? हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह की। भाई, रसूलुल्लाह के आप हो, ये सिर्फ दावा है, अमल भी करके दिखाओ ना कि हम रसूल को मानते हैं, रसूल की नहीं मानते। ये है मामला यहाँ पर। रसूल को तो माना जा रहा है, रसूल की नहीं माना जा रहा है। आप रसूल की मानोगे तब आप असल में रसूल के माने जाओगे। मेरे भाई, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर अमल करना है, आपके फरामीन पर अमल करना है। और ये बात जो कही जा रही है कि लोग नबी को नहीं मानते, मेरे भाई, नबी को हम क्यों नहीं मानेंगे? नबी को मानते हैं इसीलिए तो हम मुसलमान हैं। नबी को मानते हैं इसीलिए तो हमने नबी का कलमा पढ़ा है। हम नबी को मानते हैं इसीलिए नबी के हुक्म पर अमल कर रहे हैं। और आप कह रहे हो कि नबी को नहीं मानते। हाँ, वो चीज़ हम नहीं मानते हैं जो आप खिलाफ कुरान और सुन्नत मानते हो, यानी कुरान और सुन्नत के ख़िलाफ़ जो अक़ायद हैं और जो आप मानते हो वो हम नहीं मानते। क्यों नहीं मानते? क्योंकि नबी ने वो मानने से मना किया है। जैसे मिसाल के तौर पे मुख्तार कुल मानना, तसर्रुफ़ यानी कायनात में तसर्रुफ़ का इख्तियार अल्लाह ताला ने नबी को दे रखा है। अल्लाह के नबी जिसको जो चाहते हैं नमाज देते हैं, है ना। इस तरीके से आलिमुल गैब मानना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। इसी तरीके से जो है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नूर मानना। इस पर फिर कभी मैं इंशाअल्लाह बात करूँगा आपके सामने। तो बहरकैफ यहाँ बस समझाना मैं ये चाहता हूँ मेरे साथियों कि देखिए, आज जो है ना, ये जहालत का बड़ा घटाटोप अंधेरा छाया हुआ है दोस्तों। एक साहब कह रहे हैं कि भाई, जब यहाँ तुम एक दूसरे के साथ नहीं रह रहे हो तो जन्नत में कैसे रहोगे? भाई, जन्नत में वही लोग जाएंगे ना जिनका अकीदा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक़ से वही है जिसके बारे में नबी ने हुक्म दिया है, मा अना अलैहि व अस्हाबी, जिस पर मैं हूँ, मेरे सहाबा हैं। और जिस मनहज पर हम चल रहे हैं, सहाबा कराम का जो मनहज है, सहाबा कराम का जो तरीक़ा है, उसी पर चल करके आपको जन्नत मिल सकती है। कोई चौथा रास्ता आप तलाश करोगे, तीसरा पांचवा रास्ता आप तलाश करोगे जिस पर चल करके आपको कामयाबी मिले, जन्नत मिले, ऐसा मुमकिन ही नहीं है मेरे भाई। ठीक है, तो बहरकैफ बस इस वीडियो के ज़रिए से मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि देखिए, जन्नत में कौन जाएगा? जन्नत में वो जाएगा जो नबी के सुन्नत पर अमल करने वाला हो। अल्लाह के नबी ने कहा था कि एक दौर ऐसा आएगा कि बहुत सारे इख्तिलाफ़ात होंगे, है ना। फ़सायर इख्तिलाफ़न कसीरा फ़अलैकुम
बेसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाइर राशिदीन अल महदीयीन, कहा कि उस वक्त मेरी सुन्नत, मेरे सहाबा खुलफाए राशिदीन और खुलफाए अरबा जो हैं हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर, हज़रत उस्मान, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, इनकी सुन्नत को तुम लाजिम पकड़ लेना, इनके रास्ते पर चलना और इन्हीं पर चल करके, इनके रास्ते पर चल करके तुम्हें हिदायत मिल सकती है। ये किसने कहा था? ये हमारे नबी ने कहा था। आज हमने क्या किया? नबी की सुन्नत छोड़ दी, नबी के तरीक़े को छोड़ दिया, नबी ने जो अक़ीदा बताया, नबी ने जो तरबियत की, आज उस तरबियत से हम हट करके, है ना मेरे भाई, इस दुनिया में याद रखिए कि सिर्फ कुफ्र के फतवे लगाते रहना, फ़लाँ काफिर है, फ़लाँ मुनाफिक है, फ़लाँ ये है, फ़लाँ वो है, क्या फ़ायदा मिलेगा आपको यार? जन्नत मिल जाएगी दुनिया के अंदर? अल्लाह ताला ने आपको मुकल्लफ बना रखा है कि फ़लाँ को काफिर कहो? ये बात आपको मैं बता देता हूँ कि भाई बिलयकीन और किसी शख्सियत के तयन के साथ कि फ़लाँ आदमी काफिर है, ये मामला बड़ा डेंजर है, याद रखना। ये मामला बहुत ख़तरनाक है। अगर आपने किसी के ताल्लुक़ से बात कह दी और वो काफिर नहीं है, तो वो चीज़ पलट करके आपके ऊपर आएगी और आप काफिर हो जाओगे। तो ये इतना आसान मसला नहीं है कि जब कभी दिल में आया कुफ्र के फतवे लगाते रहे, हाँ जब कभी आया किसी को काफिर कहते रहे, ये कोई आसान मामला नहीं है मेरे भाई। तो बहरकैफ बोलने का मतलब ये है कि नबी की सुन्नत पर हम अमल करेंगे, नबी के तरीक़े पर चलेंगे, तो यही असल मोहब्बत है ना। हम आशिक़ रसूल हैं, हम ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। भाई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक़ से मोहब्बत के दावे करने वाले बहुत हैं। अगर तू अपनी मोहब्बत में सच्चा है तो अपनी महबूब की बात मानता, जिससे तुम मोहब्बत करते हो ना उसकी बात मानो, क्योंकि जो आदमी जिससे मोहब्बत करता है उसकी बात मानता है। तो हम नबी से मोहब्बत के दावे में अगर सच्चे हैं तो नबी की बात हमें मानना पड़ेगा, और अगर हमने नहीं मानी तो हम अपने दावे में झूठे हुए, फिर सच्चे नहीं हुए। ठीक है मेरे भाई। तो ये वीडियो अल्लाह तबारक व तआला से मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आज के इस फितने के दौर में हम सबको अपने ईमान और अमल की हिफाजत की तौफीक नसीब फरमाए।